Hello students, I am Gunjan Tandon. वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद गुंजन। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस की बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिससे इससे पिछले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस में 4 मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमने पढ़ी थी: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसमें से आज हम न्यूट्रिशन, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। राइट, तो देखते हैं कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। हम सबको पता है व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे हम वॉक करें, चाहे बाईसाइकिल करें, मतलब साइकिलिंग करें, तो हमें उसको, उस काम को या पर्टिकुलर किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। राइट, इफ़ वी आर नॉट डूइंग एनी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। है ना, कि हम चाहे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हों या ना कर रहे हों, हम सो रहे हों या हम खाली बैठे हों, हम सबको पता है कि हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है और उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में जो है लाइफ प्रोसेसेस चलती रहती हैं। वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू डिवेलप, ग्रो, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेज नीडेड इन द बॉडी। तो जो भी ये मेंटेनेंस की प्रोसेस चलती रहती है, उसके लिए क्या करते हैं, हम बाहर से कुछ मटेरियल कंज्यूम करते हैं। वो मटेरियल क्या है, हम लेते हैं फूड के फॉर्म में, है ना, और वही फूड हमें एनर्जी देता है, जो हेल्प करता है ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसाइज प्रोटीन। प्रोटीन हमें पता है कि बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है ना। बॉडी बिल्डिंग जो है ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और ये हमारी बॉडी में रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम करते हैं। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल्स इज द फूड वी ईट। तो अभी तक हम जो सोर्स ऑफ एनर्जी और जो आउटसाइड मटेरियल कंज्यूम करने की बात कर रहे थे, यानी वो क्या था, हमारा फूड। और फूड से ही हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन, है ना। फूड से ही हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। तो जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं फूड के थ्रू, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हमारे न्यूट्रिशन में इंक्लूड होती हैं। सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं, इन सब से हमें एनर्जी मिलती है और ये एनर्जी हेल्प करती है हमारे ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हेल्प करता है मेंटेनेंस में, ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, और वो कौन सा बायोमोलिक्यूल है, दैट इज प्रोटीन। राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे, दिया हुआ है, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। जब हमें पता है कि लिविंग थिंग्स हैं तो ऑब्वियसली हम ग्रोथ करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, डाइजेशन होगा, है ना। तो जो लिविंग थिंग्स है वो अपना फूड कैसे लेते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटीरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि हर लिविंग बींग्स को जो है किसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है और उस एनर्जी के लिए वो मटीरियल कंज्यूम करता है, दैट इज़ फूड वी ईट, और जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। लेकिन हर लिविंग बींग्स जो है वो डिफरेंट वेज में उस मटेरियल को, उस अपने न्यूट्रिशन को अलग अलग तरह से एब्जॉर्ब करता है। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड मटेरियल बनाते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से बनाते हैं ना। इनऑर्गेनिक सोर्सेज कौन से, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से जो है अपना फूड बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए, दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफ्स, है ना। हमें पता है ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहलाते हैं, हम क्लास 6 to 9 पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये एक आपके लिए रिमाइंडर है ना। फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल में अगले चैप्टर में और पढ़ेंगे। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो फूड सिंथेसाइज करते हैं, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और वी कैन से ग्लूकोज, है ना। और उसको वो किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। राइट, तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं दे मेक देयर फूड देयर, मतलब मीन्स themselves। राइट, अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस कॉम्प्लेक्सेस सब्सटेंसेस। कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को यूज कर कर अपना फूड बनाते हैं, एंड दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव
टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपलर वंस में टूटेगा, सिंपलर वंस ब्रेक डाउन होकर जो है फूड को जो है एनर्जी के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होगा और फिर उसको हम यूटिलाइज करते हैं अपनी मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी के लिए, right? And simpler ones, they can be used for upkeep and growth of the body. To achieve this, organism use biocatalysis called enzyme, है ना। यहाँ पे देखो एक नया टर्म आया है एंजाइम, जो सिंपलर जो मतलब मीन्स जो टफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर वंस में पहले ब्रेक डाउन करते हैं अपने ना फूड बनाने के लिए। वो क्या यूज़ करते हैं? एंजाइम्स। ये एंजाइम्स का क्या काम होता है? ये मीन्स जो है रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, है ना। मतलब मीन्स अभी आप यहाँ पे एंजाइम ऐसे पढ़ लो, समझ लो कि एंजाइम क्या होता है। जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होना होता है तो एंजाइम वहाँ पर हेल्प करता है, मीन्स वो रिएक्शन को बढ़ा देता है, राइट। कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट मीन्स जो स्पीड बढ़ा दे। दस द हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। तो यानी ये कौन से हो गए ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर वंस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं? वो हो गए हेट्रोट्रॉप्स, है ना। हेट्रोट्रॉप्स मीन्स क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड बनाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। कैसे? हम हो गए ह्यूमन बींग्स, हो गए लिविंग एनिमल्स हो गए, यानी हम अपना फूड किससे लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, बैक्टीरिया से लेते हैं, है ना। तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। मीन्स इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगाई, है ना। मीन्स हम जो है अपना खाना अपने रिक्वायरमेंट के लिए, फूड रिक्वायरमेंट के लिए हम दूसरे एनिमल्स पे, दूसरे जो है चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स में। क्लियर? इसका मैं आपको जब नोट्स दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहाँ पर आपको क्लियर होगी सारी, राइट। नाउ हियर वी विल स्टडी व्हाट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है ना। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं एनसीईआरटी में कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर द फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। यानी हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो आउटसाइड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज लेते हैं। वो कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में हमारे प्लांट्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम क्या टर्म दे देते हैं? फोटोसिंथेसिस। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक्स सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू द स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और वही कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जब ज़रूरत होती है तो वो उसको यूटिलाइज करते हैं और हम भी उसी फॉर्म में जो है अपना खाना लेते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, है ना। प्लांट्स की लीव्स हमें पता है ग्रीन कलर की होती है और उन्हें कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है? दैट इज क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल हेल्प करता है फूड की सिंथेसिस में। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। और यही कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और पूरी ये प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो इमीडिएटली यूज नहीं होता, बल्कि प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्टार्च के फॉर्म में, है ना। स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, राइट। एंड विच सर्व्स एज इंटरनल एनर्जी टू बी यूज, और जो है बाद में एक इंटरनल एनर्जी की तरह यूज करता है प्लांट। और प्लांट को जब हम खाते हैं तो वही हमारा फूड बन जाता है, राइट। सिमिलर सिचुएशन जो है वो हम लोग में भी देखी जाती है कि फूड जो भी हम स्टोर कर, जो भी खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, एट वंस वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड हो जाती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, है ना। ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और प्लांट्स में किसके फॉर्म में हो जाती है? स्टार्च के फॉर्म में, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमें पता है अच्छी तरह से किसके थ्रू ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, राइट। ये देखो ये जो है रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस की। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट की लीव्स में। लीव्स में क्या? जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमने 9th में बहुत डिटेल में स्टडी किया था। उस वीडियो को जाकर आप जाके देखिए तो आपको क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, जहाँ पर हमने उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा था, स्ट्रोमा, थैलेकोइड, है ना।
वहीं पर जो है क्लोरोफिल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है लीफ में, जो हेल्प करता है फूड की सिंथेसिस में, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में जो है दोनों ने मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई और क्या बना, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बना, ऑक्सीजन बनी और वाटर बना, राइट। तो ये जो स्टेप्स, जो ये पूरी प्रोसेस है 3 स्टेप्स में होती है। कौन से वो 3 स्टेप्स हैं इसको हम देख लेते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं हमारे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल जो ग्रीन सब्सटेंस होता है ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो क्या होता है, जिससे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन हुई थी उनमें से वो वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एंड किसमें, ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ का उसका जो है रिडक्शन करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने देखा यहाँ पे ग्लूकोज हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। नाउ लेट अस सी द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़े कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जब हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी होते हैं। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप शोन इन द फिगर 6.1, इस वाली फिगर में अभी हम देखेंगे, देन यू विल नोटिस सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट्स एंड दीज ग्रीन डॉट्स आर कॉल्ड व्हाट, क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन chlorophyll. Let us do an activity which demonstrate the chlorophyll is essential for photosynthesis. तो ये एक एक्टिविटी के थ्रू भी हम समझेंगे कि कैसे क्लोरोफिल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो ये एक लीफ है ना, ये हमारी लीफ है, लीफ का पार्ट है, ये मिड रिब है, ये लमाइना जा रही है, ये वेन्स हैं। वेन्स में देखो ये छोटे छोटे, ये इस तरीके से जो पोर्स बना हुआ है ना, ये क्या है हमारे, ये स्टोमेटा है ना। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे लीफ का। देखो लीफ को हम देखते हैं तो इस तरीके से इसमें अपर एपिडर्मिस दी हुई है, ये अपर एपिडर्मिस है ना, ये राइट, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये पूरी एक लीफ है इस तरीके से, और इसमें ये हम देखें तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। और ये क्या बना हुआ है, ये सारी प्लांट सेल्स हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में क्लास 9th में पढ़ा था, है ना। सेम ये वही प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। और जो ग्रीन डॉट्स, ये जो ग्रीन डॉट्स वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, ग्रीन डॉट्स वाला पार्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, है ना। ये ग्रीन ग्रीन जो डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे क्लोरोप्लास्ट, है ना। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल, है ना। तो यही क्लोरोफिल जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, क्योंकि वो सनलाइट को केमिकल रिएक्शन के थ्रू उसमें बदल देते हैं, किसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो ये गार्ड सेल्स बने हुए हैं, ये गार्ड सेल्स को भी अभी हम पढ़ेंगे क्या है ना, और इनका क्या फंक्शन होता है और कहाँ हमारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ये दिए हुए हैं एयर सैक्स बीच में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ये हो गया हमारा लीफ का स्ट्रक्चर। अब हमें एक एक्टिविटी पे आते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिविटी 6.1। एक्टिविटी 6.1 कहती है टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव। वेरीगेटेड लीव्स मीन्स जिनमें जो है लीव्स जो है वो 2 या 3 कलर्स में होती है ना, क्रोटन की लीव्स को हम देख लें, एंड या फिर मनी प्लांट जिसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इस तरीके से। देन कीप अ प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। पहले उसी प्लांट को हम 3 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में रखते हैं जिससे उसका स्टार्च यूज्ड अप हो जाए। क्यों, क्योंकि उस समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्लांट अपना खाना नहीं बनाएंगे, तो जो स्टोर्ड फूड फॉर्म में जो उनका फूड है उसको वो यूटिलाइज करेंगे, राइट। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट अबाउट 6 hours। अब उसी प्लांट को हम 6 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। देन पिक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब उसी प्लांट की एक लीफ को हम प्लग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, एंड मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन द पेपर। और जो लीफ में जहाँ जहाँ पे ग्रीन एरियाज हैं उनको हम मार्क कर देते हैं, है ना। फिर क्या होता है, अब इसी लीफ को हम बॉइलिंग वाटर में फ्यू मिनट्स के लिए रखते हैं, फ्यू मिनट्स के लिए हम छोड़ देते हैं इसको बॉइलिंग वाटर में, एंड आफ्टर इमर्ज इन वाटर कंटेनिंग एल्कोहल। और उसके बाद उसको एक ऐसे बीकर में डालते हैं जिसमें एल्कोहल होता है, राइट। अब उसके बाद ये क्या करते हैं, हम उसको हीट करते हैं उस बीकर को जिसमें एल्कोहल होता है। एल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने एल्कोहल में उस लीफ को बॉयल करा तो क्या हुआ, उस एल्कोहल का जो कलर था, है ना, एल्कोहल का कलर था वो कैसा हो गया, ग्रीन कलर का। एल्कोहल टर्न्स इनटू किस कलर में, ग्रीन कलर में, यानी जो लीफ का ग्रीन कलर था वो पूरा निकल गया, बाहर आ गया, यानी क्लोरोफिल ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, सारा क्लोरोफिल निकल के बाहर उस एल्कोहल में आ गया, और एल्कोहल का कलर कैसा हो गया, सॉल्यूशन का, वो हो गया हमारा कैसा,
ग्रीन कलर का, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स। अब उसी लीफ को हम जो है आयोडीन के सोल्यूशन में डिप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द कलर द लीफ, उसके बाद हम उस लीफ को निकालते हैं एंड वॉश कर लेते हैं, आयोडीन को अच्छी तरह से रिमूव कर देते हैं। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ लीफ डन इन द बिगनिंग, है ना। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ लीफ के कलर का, क्या कंक्लूजन मिला हमें। देखो हमें कंक्लूजन पे हम क्या निकले, हमने उसको जब आयोडीन सोल्यूशन में डाला, फिर उसको रिंस ऑफ करा, आयोडीन को अच्छे से हटा दिया, तो हम देखते हैं कि क्या हुआ, जो लीफ थी उस लीफ में जहाँ जहाँ पे जो मतलब पैचेस थे, जो ये इस तरीके से ये ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गए, है ना। कैसा हो गया उन पैचेस का कलर, ब्लू ब्लैक कलर, है ना। लीफ का जो था वो ब्लू, किसकी वजह से, क्योंकि आयोडीन टेस्ट में जब हमने लीफ को डिप किया और उसका कलर ब्लू ब्लैक कलर का हुआ, वाई, बिकॉज स्टार्च इज प्रेजेंट इन द लीफ, है ना। आयोडीन सॉल्यूशन में जब भी हम लीफ को डिप करेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर की तभी होगी जब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और स्टार्च का प्रेजेंट होना मीन्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट देयर, एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट देयर मीन्स वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई है, इसका मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल था तो यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद उस लीफ में स्टार्च बना, जो आयोडीन सॉल्यूशन में डालते ही वो पैचेस जो थे वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गए। तो ये एक्टिविटी हमारी शो करती है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बन रहा है, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस ही नहीं हुई है, राइट। तो ये थी एक्टिविटी 6.1। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैसे लेते हैं, है ना, ये हमें देखना है। क्लास 9 में हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर पढ़ा था, राइट। जब हम जहाँ पर हमने प्लास्टिड्स पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, क्लोरोफिल पढ़ा था, वहीं पर हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था। देन व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स, है ना। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीव की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज, है ना। जो ये पोर्स होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जब जो है गैसेस एक्सचेंज होता है तो किसके थ्रू होता है, वो होता है हमारे स्टोमेटा के थ्रू, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ओपनिंग है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, राइट। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि गैसेस एक्सचेंज सिर्फ इनसे नहीं होता है, सिर्फ स्टोमेटा से नहीं, स्टेम, रूट्स और लीव्स भी जो है वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए 4 ऑप्शन दिया हो, स्टोमेटा, स्टेम, रूट्स एंड नन ऑफ द अबव, तो आपको फर्स्ट 3 जो है या ऑल ऑफ द अबव में दिया हो तो आपके सारे आंसर ठीक होंगे। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज, राइट। तो यहाँ पर हमने स्टोमेटा की हम बात कर रहे हैं कि वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, स्टोमेटा का हेल्प फंक्शन क्या होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब भी करते हैं और वाटर का लॉस भी इनसे होता है। कैसे? द प्लांट्स क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो स्टोमेटा की जो स्टोमेटल ओपनिंग हम कहते हैं, ये पोर्स क्लोज हो जाते हैं कब, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही होती यानी नाइट में हम कह सकते हैं ना, है ना। ये सारी चीज़ें भी हम बहुत डिटेल में क्लास 11th में बायोलॉजी में पढ़ेंगे। जो हमारी ये स्टोमेटल ओपनिंग है ये कब क्लोज हो जाती है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही होती है, राइट। यहाँ पर इसको मेंशन कर लो, द प्लांट्स क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डजंट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स, है ना। हमने अभी ऊपर लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने आपको इस तरीके से 2 गार्ड सेल दिखाए थे, और उसके बीच की जो ओपनिंग थी वो क्या थी, हमारी स्टोमेटल ओपनिंग, है ना। वहाँ पे स्टोमेटा जो थे वो खुले हुए थे, है ना। जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, जब लीफ के अंदर, जब पानी अंदर की तरफ जाता है, वाटर फ्लोज इनटू देम क्लोजिंग एंड स्टोमेटल पोर टू ओपन, यानी वो स्टोमेटा के पोर को ओपन कर देते हैं। जब पानी अंदर की तरफ फिल हो रहा है तो क्या होगा, गार्ड सेल स्टोमेटा को ओपन कर देंगे, और जैसे ही पानी बाहर निकल जाएगा वो पोर्स जो है वो क्लोज हो जाएंगे एंड गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे। देखो इस डायग्राम में, है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटल पोर ही बना हुआ है, स्टोमेटल पोर ओपन है ना।
यानी इसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, पानी भरा हुआ है ना, राइट। और ये श्रिंक कर गया है, क्यों? यानी वाटर जो है वो बाहर आ चुका है, यहाँ से पानी बाहर आ चुका है ना। और जैसे ही सारा पानी बाहर आ जाएगा, गार्ड सेल्स क्या करते हैं? स्टोमेटा को क्लोज करते हैं। तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग का काम किसका होता है? गार्ड सेल्स का, जो प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा में, राइट। तो अब एक एक्टिविटी और इसी बेसिस पर है कि मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी है ना। इसके लिए दो इन्होंने पॉटेड प्लांट्स लिए, हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लिए हैं, सेम साइज के। एक डार्क रूम में 3 डेज के लिए उनको रख दिया गया है। और ईच प्लांट को किससे? एक ग्लास प्लेट यानी एक इस तरीके के जार से कवर कर दिया गया है। और एक जार के अंदर इन्होंने क्या किया है? साइड में, है ना, जार के अंदर 2 पॉटेड प्लांट्स लिए और साइड में जो पहला वाला है उसमें क्या रख दिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है, इसको रख दिया गया है, जिसका क्या काम होता है? जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। अब दूसरे वाले में लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा गया, ओनली इन वन बेल जार, है ना। एक बेल जार के अंदर जो पॉटेड प्लांट्स है उसमें एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को प्लेस किया गया है, राइट। ये देखो, फिर दोनों को एक बेल जार से कवर कर दिया। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू ग्लास प्लेसेस टू सेट अप द एयर टाइट, और उसको एयर टाइट कर दिया है वैसलीन के थ्रू कि कहीं से भी एयर अंदर ना जा सके। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। कीप द प्लांट्स सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। उसी प्लांट को जब हम सनलाइट में 2 घंटे के लिए रखते हैं और उसकी एक लीफ को हम प्लग करके चेक करते हैं कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, एक्टिविटी यानी फोटोसिंथेसिस हुई या नहीं। डू बोथ लीव शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार? व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दीज एक्टिविटी? इस एक्टिविटी से हमने देखा कि जो फर्स्ट ए वाला जो हमारा ये था, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया। व्हेन देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड देयर विल बी नो फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाते थे, यानी लीफ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं था। बल्कि जो दूसरा वाला पॉटेड प्लांट था जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा था, वहां पे कंप्लीट प्रेजेंस थी किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस होने से वहां पे क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने से फूड प्लांट्स ने अपना फूड बनाया जो स्टार्च के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो गया। तो दोनों प्लांट्स की लीफ में हमने ये देखा कि स्टार्च की जो है एब्सेंस थी। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ना होने से क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज अल्टीमेटली नेसेसरी फॉर प्रोसेस ऑफ photosynthesis, right? So based on these two activities above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? और एक और कंक्लूजन निकलता है कि सनलाइट बहुत नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, है ना। ठीक है। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements। हमने देख लिया autotrophs अपनी एनर्जी के रिक्वायरमेंट कैसे करते हैं, by taking the inorganic substances। वो कौन से थे हमारे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिससे क्या बन जाता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट, जो किस फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स में? स्टार्च के फॉर्म में। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। जो फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज होता है वो कहाँ से आता है? जो रूट्स में जो वाटर होता है। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम टेकन अप ऑल्सो फ्रॉम द सॉइल, है ना। ये सारी चीज़ें हमारी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट्स होते हैं। एंड नाइट्रोजन इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। ये हमने पढ़ा था, नाइट्राइट बैक्टीरिया, नाइट्रेट, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, है ना, नाइट्राइट टू अमोनिया, ये सारी चीज़ें हमने क्लास 9th में पढ़ा है। आप उसके प्रीवियस वीडियो मेरे जाके आराम से देख सकते हैं एंड ऑल द थ्योरी विल बी क्लियर टू यू। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स, है ना। किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये पूरी जो मैंने नाइट्रोजन साइकिल क्लास 9th में पढ़ाई थी, आप उसको जाकर देखिए। मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो का यहाँ पे दे दूंगी, जिससे आपको अब नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो आपको नाइट्राइट का फॉर्मेशन, नाइट्रेट का कन्वर्जन, अमोनिया, और कैसे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बैक्टीरिया यूज करके इन सब चीज़ों को फॉर्मेशन करते हैं,
दैट विल बी क्लियर टू यू, राइट। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी फर्स्ट काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन पढ़ा, जिसमें हमने टू काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा, कौन सा, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, जिसमें डिटेल्ड स्टडी में हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एंड इन द अपकमिंग वीडियो हम स्टडी करेंगे ना नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, right? I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe.